नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल के ऊपर जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विस में। और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोग को पता ही होगा कि जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो आगामी एग्ज़ाम है उसका हम लोग क्या करेंगे। इसमें आप लोगों को पता होगा टेस्ट सीरीज़ जो है इसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ में पहला टेस्ट सीरीज़ या पार्ट 8 होगा ये। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि जो बाकी के जो क्वेश्चन बाकी है उसको मैं कवर अप करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से दोस्तों यहाँ पे अपने क्वेश्चन को हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पर कैपिटा इनकम रिस्पेक्टिवली। इसमें से कौन से राज्यों का सबसे अधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, ये आप लोग को बताना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है केरला एंड बिहार, दूसरा केरला एंड गोवा, तीसरा गोवा एंड बिहार, चौथा महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर है दोस्तों सी, गोवा एंड बिहार। आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग 9015260892 पर जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का आज के वीडियो का हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was thinking of expanding the BPL list in the socio-economic and caste census. Some households will have the highest priority for inclusion in the BPL list. These includes, दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत सरकार BPL सूची के विस्तार के बारे में सोच रही थी। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में कुछ परिवारों को BPL सूची में शामिल करने की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसमें क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हाउस होल्ड्स विदाउट शेल्टर, सेकंड SC/ST हाउस होल्ड, थर्ड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो दोस्तों इसकी आंसर की बात करें तो बी होगा 1 और 3, दूसरा नहीं है, दूसरा पहले से इसमें कवर अप है। तो हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर्स और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ना चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, एज पर द लेटेस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट इन इंडिया 271 मिलियन पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 एंड 2015-16। हु पब्लिश दिस रिपोर्ट? दैट मीन्स कि नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2005-6 से लेकर के 2015-16 के बीच 271 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस रिपोर्ट को कौन प्रकाशित मतलब कि पब्लिश करता है? तो ए UNDP एंड OPHI, बी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी वर्ल्ड बैंक, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज ए UNDP एंड OPHI, UNDP एंड OPHI। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये याद रखिएगा क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2019 में दोस्तों इसमें 101 कंट्री को क्या किया गया था, कवर किया गया था। ये ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, रिसेंटली इंडिया हैज jumped 5 ranks in the worldwide educating for the future index 2019. Who published this report? That means कि फिलहाल ही में इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में 5 रैंकों का छलांग लगाया है। ठीक है, क्या बोला है? 5 रैंकों का छलांग लगाया है। तो इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। क्या होगा? डी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। जो आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस साल जो भारत का अगर हम लोग बात करें तो स्थान जो था आपका 35वां स्थान रहा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 2018 में 40वां रैंक था। ठीक, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लाने जा रहा हूँ। What is India's rank in steel producer of crude steel? मतलब कि कच्चे इस्पात उत्पादक में भारत की रैंक क्या है? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी 10th, डी 14th एंड ई जो है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है बी सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा? बी सेकेंड। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। और उड़ीसा जो है भारत में सबसे स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुँचेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, धर्मा गार्जियन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ। धर्म गार्जियन जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया का किसके साथ? ए थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी श्रीलंका, ई नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा सी जापान, किसके साथ है? सी जापान के साथ, याद रखना आप लोग को, ठीक है, धर्म गार्जियन, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये सारे। तो जो मेरा टेस्ट सीरीज है इसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक कंट्री के साथ इंडिया का है, वो सारी चीज़ें मैंने कवर अप किया है। तो मैं वो हर बार आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 1/3, 1/12, 1/8, 1/6। डेट मीन्स की 1/6, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इस फ्रेंड डी 1/6। ये अपने आप में जो है सेल्फ एक्सप्लेनेट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पे। इफ अ गवर्नमेंट इज अनेबल टू पास द बजट इन लोकसभा देन, यदि कोई सरकार लोकसभा में बजट पारित करने में असमर्थ हो तो क्या हो सकता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ए टोटली न्यू बजट इज प्रेजेंटेड, गलत। द बजट इज रिवाइज एंड प्रेजेंटेड अगेन, गलत। द गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन, बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा दोस्तों? गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, रिसिप्ट इन बजट कैन बी कैपिटल और रेवेन्यू, विच ऑफ दीज आर अ कैपिटल रिसिप्ट। ये पूछ रहा है कि बजट में कैपिटल पूंजी और कर जो राजस्व वाला दोनों प्रकार के क्या आ सकते हैं? बजट हो सकते हैं, रिसिप्ट प्राप्ति हो सकती है। इसमें से कौन से एग्जाम्पल जो है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं। एक ग्रांट, पहला जो ग्रांट्स, दूसरा प्रोविडेंट फंड्स डिपॉजिट, तीसरा लोन रिकवरीज, चौथा डिसइन्वेस्टमेंट्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ए 1 to 4, बी 1 3 4। और दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोग के सामने, नेक्स्ट ऑप्शन है 2 3 4 एंड डी 1 2 3। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी 2 3 एंड 4, सी 2 3 एंड 4। ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग को भी क्या करना होगा, ये सारे चीज़ें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। डिटेल चाहिए तो फिर मैं वही बोलूँगा कि आप लोग जो है संपर्क करिए, आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बहुत नॉमिनल रेट पे पूरा जो है आपका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसको किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बी CSO, सी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, डी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड डी डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये याद रखिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, द लोनार क्रेटर लेक इज एसोसिएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि लोनार जो एक क्रेटर लेक है भारत के किस राज्य में? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरला, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है सी महाराष्ट्र, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों। व्हाट इज नरमा, NARMA, नरमा क्या है ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो अ शॉर्ट स्टेपल वैरायटी ऑफ कॉटन, बी लॉन्ग स्टेपल वैरायटी ऑफ कॉटन, सी अ सीड ऑफ राइस, डी अ सीड ऑफ व्हीट एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ये आपका इसका आंसर है बी लॉन्ग स्टेपल वैरायटी ऑफ कॉटन। ये याद रखना है, नरमा। नरमा एक प्रकार का कॉटन है जो बहुत लंबे समय तक ये टिका रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द हाइएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन कंट्री। निम्नलिखित में किस नदी का देश में सबसे अधिक प्रतिपूर्ति का भूजल संसाधन है? द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, दी गोदावरी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड बी गंगा। इसका आंसर क्या होगा? बी गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया इस भारत का सबसे बड़ा कोल फील्ड कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो ए झरिया, बी बोकारो, सी रानीगंज, डी खेतरी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड ए झरिया, झारखंड में झरिया, ये ध्यान में रखना होगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, नाम दफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश एंड डी नागालैंड एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों हर एक प्रकार के वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन भी पाया जाता है इसी वाले नामदफा नेशनल पार्क में, ठीक है। ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन्स हैज बीन विजिबल फ्रॉम श्रीनगर सिटी। In this context, which of the following passes cuts through the पीर पंजाल रेंज and links मनाली and लेह by road? हाल ही में पीर पंजाल पर्वत की श्रृंखला को श्रीनगर से देखा गया है आफ्टर लॉकडाउन। इस संदर्भ में पीर पंजाल श्रेणी के माध्यम से निम्न में कौन सा मार्ग काटता है और मनाली और लेह को सड़क से जोड़ता है? तो ए रोहतास पास दोस्तों, उसके बाद जो है आपका ये ध्यान में रखना है, बी माना पास, सी नीति पास, डी नाथुला पास, ई नन ऑफ द अबव। आंसर है ए रोहतास पास। इसका आंसर क्या होगा? ए रोहतास पास। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? नागोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ए बायो रिसोर्सेज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, बी वेटलैंड, सी ओजोन लेयर, डी रिवरिन सिस्टम, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ए बायो रिसोर्स एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैंटरबरी टाइप ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड एट न्यूजीलैंड, बी साउथ अफ्रीका, बी साउथ अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटेन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है ए न्यूजीलैंड। कहाँ पे पाया जाता है आपका कैंटरबरी या सेंटरबरी भी जो आप लोग बोलो, तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉनेटरी टूल? CRR, SLR, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज ई नन ऑफ द अबव, नहीं मोर देन वन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो है मॉनेटरी टूल है, ये ध्यान में रखिएगा RBI का। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी अशोका, डी स्कंदगुप्त, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर भी ई जो है मोर देन वन ऑफ द अबव। बिकॉज दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ एक अशोक स्तंभ है जो मौर्य वंश के सम्राट अशोक के स्तंभों में से एक है। ये जो है दोस्तों गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए भी जिम्मेदार है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया समुद्रगुप्त अशोक दोनों, डेट मीन्स कि ई इसका आंसर हो जाएगा। सो आप लोग को करना क्या है दोस्तों, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फटाफट करिए ये सारे काम, ठीक, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मुझसे कॉन्टेक्ट करना है 9015260892 पर। आप लोग कमेंट भी करिएगा, मैं आपको वहाँ रिप्लाई जरूर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, तो ज़रूर करना है। धन्यवाद।